मथुरा ने भले ही नगरपालिका से नगर निगम तक का सफर तय कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी धर्मनगरी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी विकास के इंतजार में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मथुरा शहर की रांची बांगर क्षेत्र में स्थित ओंकारेश्वर कॉलोनी में नजर आता है। MVDA से अप्रूव्ड यह कॉलोनी रांची बांगर टाउनशिप पर स्थित है। यहाँ रह रहे निवासियों की माने तो किसी समय हाईवे के निकट स्थित यह कॉलोनी अपने आप में बेहतर कॉलोनी के रूप में विकसित हो रही थी, लेकिन अचानक यह कॉलोनी गंदे तालाब और कूड़े के ढेर के रूप में अपनी पहचान बनाती जा रही है। वहीं इन कूड़े के ढेर और गंदे पानी के चलते बीमारियों का खतरा बना हुआ है और बच्चों का बचपन भी छिनता हुआ नजर आ रहा है। कई बार नगर निगम से शिकायत किए जाने के बावजूद भी आज तक क्षेत्र में व्यवस्थाएं नहीं सुधर सकी हैं, जिसे लेकर स्थानीय निवासियों के चेहरों पर साफ तौर पर रोष नजर आता है। पीछे देख, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ। कूड़े का पूरा कूड़ादान वो नाम के लिए कूड़ादान है, खुले मैदान में ही कूड़ा फेंका जा रहा है। यहाँ पर नगर निगम न तो देखता है न कोई सुनवाई करता है। यहाँ देखिए, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, बदबू का इतना बुरा हाल है। ये कैसे भर रहा है, मच्छर है, कितनी गंदगी है, पूरा पानी नालियों का पानी भरा हुआ है। पिछले कॉलोनी का नाले का पानी यहाँ आता है। इतने बड़े मकान बने हुए सब, मतलब देखो, सबसे बड़ी नगर निगम की बहुत बड़ी कमी है कि ये काम नहीं हो पा रहा है यहाँ, और पार्षद जी तो हमारी सुनते ही नहीं है, और हमने कम से सैकड़ों बार उनसे बोल दिया। आप देख रहे हैं जब गर्मियों में ये पोजीशन है तो बरसात में क्या होता हुआ, जबकि अप्रूव्ड कॉलोनी है। भी बारिश हुई रहा है तो पूरा पानी भर गया, अंदर चला गया, 2 तो सांप निकले हमारे बच्चों ने। अब ये आए दिन मतलब क्लेश रहता है हमेशा यहाँ पर, ना कोई सफाई ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बीमारी भी अंदर गंदी ही आती है, और बदबू एसी का है, कूलर एसी चलता है, बदबू आती है। हमारे भी बच्ची घर पे पड़ी है, उसे बाहर भी नहीं निकाल सकती, इतना इन्फेक्शन हुआ है। ये बहुत जरूरी है यहाँ पर ये काम करवाना। कोई दिखाने वाला भी नहीं है, इनका पति भी नहीं बेचारों के, तो उन्हें पता कौन दिखाया, कोई ना दिखाने वाला ना कुछ, खुद ही बीमार चल रहे हैं। आता नहीं है यहाँ, मतलब 3-4 साल का इन्होंने लिया है हाउस टैक्स। इसके अलावा रोड का मतलब कहाँ है यहाँ पर? अगर हाउस टैक्स ले रहे हो तो पानी और इसकी रोड की और बिजली की व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं 22 ईयर्स हो गए और ये देखो पानी 1-2 बार आए, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और चले जाते हैं, उसके अलावा एक्शन कोई नहीं है। आप देख लीजिए, दोपहर में अब इस टाइम हवा चलेगी, इतनी बुरी बदबू आएगी, घरों में कुछ नहीं कर सकते। और मच्छर के लिए गाड़ी भी सामने से जाती है, वो धुआं छिड़कती हुई इस घर में आती है, न पीछे आती है, उधर की साइड में आती है। अच्छा, झाड़ू वाला आता है, वो आता है, बच्चे भी नहीं खेल पाते। तो आपकी हालत कैसे हुई? मैं छोटे बच्चों हैं उनको ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, क्योंकि मेरी नाली में पैर फिसल गया तो मैं उसमें जा पड़ी थी। अब मेरे छोटे छोटे बच्चों को खाना देने वाला भी नहीं है कोई। तो नाली का पानी भर कैसा है? नहीं, एकदम गिरी हूँ, नहीं इतना भरता है, गिरी हूँ ना उसमें, तो एकदम ऐसे करके नहीं है, गिरी हूँ, पत्थर सारे पड़े हुए, नाली तो नाली है ही ना। देखो तो तालाब का पानी था? नहीं, तालाब ही भर रहे हैं, कितनी सारी बड़ी बड़ी नाली है ये, और आगे गंदगी जाती है ना, बहुत दिक्कत हो रही है। पार्षद भी नहीं सुनते, हमने बहुत प्यार से बोला है उनसे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी सुनवाई नहीं की। यहाँ कचरे वाला भी आता है, वो भी अपनी वो दिखाता है हेगड़ी, वो भी नहीं कचरा सबका उठाता, कोई एक पॉलीथीन डालेगा ना उसको भी नहीं डालने देता कचरे वाला। भैया ये ओंकारेश्वर कॉलोनी है और शुरुआत है मकान नंबर 1 से 16 तक का स्थान है। यहाँ दोनों रोड टूटे हुए हैं बुरी तरीके से, जरा सी बारिश में पानी भर जाता है। ये तालाब अभी देख रहे हो, अभी मई जून का ये हाल है इसका तालाब का, बरसात में वो रोड तक भर जाता है, न कोई रास्ता निकलने को है, और बहुत बड़ी दिक्कत है। सांप बिच्छू कीड़े तमाम घूमते हैं, बिस्कुट घूमते हैं खूब जो है, और कोई नगर निगम में के कर्मचारियों द्वारा या सफाई कर्म कोई सुनवाई नहीं है। सफाई कर्मचारी का ये कौन सा वार्ड लगता है आपका ओंकारेश्वर कॉलोनी का? वार्ड संख्या 29। वार्ड संख्या 29? हाँ 29। तो यहाँ पर कोई भी डस्टबिन की व्यवस्था भी नहीं है? कुछ नहीं है, कोई भी नाली सफाई कर्मचारी नहीं आता सफाई करने, कभी भी नहीं, आज तक नहीं आया।
हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो न तो बाहर आ पाते हैं कॉलोनी से बाहर, उनका बचपन छिन रहा है इस पानी की वजह से। न यहाँ पे बिजली की रात को सुविधा है कि बच्चा शाम को थोड़ी लेट नाइट तक 7 बजे तक रहता है, 7 बजे तक भी ये लाइटें नहीं जलती हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइट लगी ही नहीं है। स्ट्रीट लाइट 1-2 लगी हुई है पूरी कॉलोनी में, अंधेरा रहता है। हम लोग मोबाइल की टॉर्च ले लेकर घर से बाहर निकलते हैं। हमारे बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं, न वो बाहर खेल सकते हैं। सड़क इतनी उबड़ खाबड़ है कि बच्चे गिरते बहुत हैं और उनके चोटें आए दिन लगती रहती हैं। हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। भैया इतना जंगल झाड़ी है कि यहाँ लोग आके दारू और वो पीते हैं, और जब आओ तो वो छाप में छिप जाते हैं। जंगल झाड़ी ही इतना है। हमारी कोई बहन को भैया दारू भी यहाँ पीते हैं, दारू पी के। सर एक असुविधा नहीं है, यहाँ पर तो कई असुविधाएं हैं। एक देखिए, आप पीछे दिखाइए कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, कितनी बीमारियां फैलती हैं। हमारे बच्चे आए दिन बीमार होते हैं उसकी वजह से। इसके अलावा हमारी रोड नहीं बनी हुई है कॉलोनी की, पूरी उबड़ खाबड़ रोड बनी हुई है। हमारे बच्चे न तो साइकिल चला सकते हैं, बाहर आते हैं उनकी साइकिल फिसल जाती है क्योंकि बरसात का पानी भर जाता है सारा। इसके अलावा कीड़े मकोड़ा का भी डर है। मेरे घर में 4 बच्चे हैं, चारों बीमार है इस समय। चारों को माता निकली हुई है, मुझे खुद फीवर आ रहा है। मेरे पीछे भी माता निकली हुई है। एक लेडीज है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उसको मतलब नाली में गिर गई थी बेचारी, बच्चों को छोड़ने आ रही थी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और निकल नहीं पा रही थी, गिर गई बेचारी। इन्फेक्शन इतना गहरा हुआ है उसके चेहरे पे, जो घर से बाहर नहीं निकल। तो नगर निगम द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है? हमने तो 6,500 रुपये नगर निगम का टैक्स भी जमा किया है अब की बार। उसके बाद भी देखो क्या हालत हो रही है। जरा जरा से बच्चे घर से बाहर निकले, कीड़े मकोड़े का सबसे पहला डर रहता है। नहीं रखा गया है यहाँ पे, नगर निगम कोई सफाई का कार्य नहीं देखती है। इतना ज्यादा ये झाड़ियां और ये खड़ी हो जाती हैं कि बरसातों में तो छोड़िए, आप नॉर्मल सीजन में भी हमारे घरों में सांप तक घुस जाते हैं, कीड़े मकोड़े, सांप भी देखे गए हैं। बिसक परियां हमारे घरों में अब तक आ जाती हैं अंदर। मतलब सुबह को उठो तो ये लगता है कि दरवाजे को कीड़ा तो नहीं बैठा। सबसे पहला डर ही पहला ये रहता है। हमारे पति रात को ड्यूटी से आते हैं 11-11 बजे, उनको ये डर रहता है। रास्ते में कहते हैं भैया बिसक परी नहीं हो, सांप नहीं हो, बिच्छू नहीं हो, बिल्कुल संभाल के आना, रोशनी लेके आना। शाम को भी हमारी ये जो पूरी गली है, इसमें स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। एक जलती है पूरी कॉलोनी में उस कोने पे बस, वो भी उसके अलावा मतलब कंप्लेंट करने के बाद जब एक बार आते हैं। तो ये कौन सी कॉलोनी लगती है आपकी और कौन है यहाँ का पार्षद? ओमकारेश्वर कॉलोनी है, हेमलता धनगर है यहाँ की पार्षद। तो आपने पार्षद से कोई इस विषय में बात नहीं की? 100 बार कई बार बात करी है। मुझसे बात करी थी, या कौशल की यहाँ पे रोड बन रही थी या मंदिर के सामने, मैंने अपने मुंह से मतलब खुद का बात की है उनसे। मैंने कहा भैया हमारी सड़क का नंबर कब आएगा? तो बोले आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। मेरे घर पर भी आए थे लाइट सही करने। ये लोग हमें झूठे आश्वासन देते रहते हैं, बाकी यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। अप्रैल में आएंगे, अप्रैल हो गई, मई हो गई। इसके अलावा यहाँ बरसातों का पानी इतना भर जाता है, उबड़ खाबड़ जगह है। हम लोग खुद इतनी बार फिसल चुके हैं यहाँ पर। हमारा आवाजाही होती है कहीं बाहर जाने के लिए। मैं खुद स्कूल में जॉब करती हूँ, मेरे पे मतलब एक बार तो मैं इतना बुरा फिसली थी कि मेरे घुटने में दिक्कत हो चुकी है उसकी वजह से। कुल मिलाकर भी हम एक लेडीज को दिखाएंगे, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है बेचारी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम हो रही है खाना बनाने की, वही जानती है। 1 महीना हो गया बेचारी यहाँ फिसल गई पानी में। आज शिकायत करी थी खुद नगर निगम पर, उन्होंने कहा था कि हम आज भेज देंगे, इंस्पेक्टर को बोल दिया है, लेकिन अभी तक भी कोई नहीं आया। अगर आप देखना चाहें सबूत तो ये देख लीजिए कि नंबर मैंने डायल किया है और ये बात भी हुई है, और ये देख लीजिए अगर नंबर है भी नगर निगम का, कोई नहीं आया। और इनफैक्ट मैं कई शिकायत करता हूँ नगर निगम पर, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है कि नगर निगम पर जब रजिस्टर करने जाते हैं कंप्लेन, तो उसमें OTP तक नहीं आता है। उसमें मेरे को लगा कि 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, मैंने कई बार प्रयास किया। इनफैक्ट आज भी प्रयास किया मैंने कि OTP आ जाए, फिर भी नहीं आया है। तो ना ही तो नगर निगम की क्या कहते हैं जो साइट है वो ढंग से चलती है, ना ही नगर निगम के जो कर्मचारी जिनको हम फोन करते हैं वो कोई भेजते हैं यहाँ पे, ना ही नगर निगम वाले खुद मतलब देखने के लिए आते। मतलब कंटिन्यूस कंप्लेन हम करते हैं तब भी कोई नहीं आता है देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ तक कि ये चलिए, ये तो क्या कहते हैं मतलब कम से कम 10-15 साल से ऐसा ही हुआ है। फुल हो जाएगा। वो देखिए, वो वाला कचरा देखिए वहाँ पर सामने देखिए।